हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज उमेश भारद्वाज वंस अगेन विद ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज इंग्लिश वोकैबुलरी की वीडियो थोड़ा सा लेट आपको मिलेगी, उससे पहले है मैथमेटिक्स की वीडियो, और ये मेनली कंसंट्रेटेड रहेगी सीटेट पेडागोजी एंड साथ ही साथ DSSB एंड KVS किस तरह से बता देता हूँ। मेनली जो भी आपके सीटेट मैथमेटिक्स की पेडागोजी में जो क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं वो इन्हीं कंसेप्ट के बेस्ड किए जाते हैं और कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। साथ ही साथ DSSB एंड KVS के अंदर जो स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं, जिन क्वेश्चन को हम ये बोलते हैं कि भाई 20 या 25 क्वेश्चन में से 4-5 कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मुंह जबानी करने के होते हैं और आप डायरेक्ट क्लिक कर देते हो 4 to 5 सेकंड में। वही क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली रिपीट किए जाते हैं और ये वही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जल्दी से सॉल्यूशन कर लेते हैं और आपके फीडबैक की जरूर नीड रहेगी क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, और प्रीवियसली जो भी पेपर के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिस कंसेप्ट बेस्ड किए गए हैं, वही सभी कवर करेंगे और ये कंप्लीट सीरीज़ में चलाऊंगा मैथमेटिक्स की। तो कोई न्यू व्यूअर है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ कुछ कमी पेशी भी रहती है तो फीडबैक में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कि कुछ कमी अपनी तरफ से पूरी की जाए और आप लोगों के लिए बेहतरीन चीज़ें पेश की जाएँ। स्टार्ट कर लेते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, सॉल्यूशन तक पहुंचने में 40-50 सेकंड लगा दें, लेकिन 4 to 5 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। कैसे, देखिएगा। ये है भाई एक नंबर जो कि कंप्लीटली डिविजिबल है एक वो नंबर से, क्योंकि एक ऐड किया गया है, अपने आप में वो नंबर है। बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सा नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है इस वाले नंबर से। अब आपको एक चीज़ सीधी सीधी यहाँ दिखाई देनी चाहिए कि भाई ये वाला नंबर, इसका मतलब डिनोमिनेटर में रखा जाएगा, नीचे रखा जाएगा, और ऊपर होगा न्यूमरेटर जो कि ऑप्शंस में से पुट किया जाएगा, और फाइनल रिजल्ट आपको एक कंप्लीट नंबर मिलेगा। इसका मतलब न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी कि अंश की जो संख्या होगी वो हर की संख्या से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, आंसर हो गया जी ऑप्शन नंबर डी। इतना सही क्वेश्चन था। कैसे, बताता हूँ। अगर इस वाले नंबर को आप ओपन करते हो तो आप लिख सकते हो कि भाई 2 की पावर 32 और कंप्लीट की पावर 3 और जमा का 1, क्योंकि 32 गुना 3 करेंगे तो 96 बन जाएगा। अब 2 की पावर 32 ही यहाँ पर दी गई है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ 2 की पावर जो 32 है वो x है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x का क्यूब प्लस 1, और 1 का क्यूब भी मैं लगा सकता हूँ। अब ये वैल्यू हो गई जी x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। अब ये तो फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला कैसे ओपन करोगे, इसका फॉर्मूला ओपन होता है x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर माइनस x। ठीक है, अगर लिखी हुई चीज़ ना समझ में आए तो बोली हुई चीज़ को देख लीजिए। अब यहाँ पर ये क्या आ गया जी, x प्लस 1 आ गया, और x प्लस 1 डिविजिबल बाय n, क्योंकि ये एक नेचुरल नंबर है अपने आप में। ठीक है, और मैंने क्या कहा कि कंप्लीट वैल्यू एक नेचुरल नंबर ही आएगी, इसलिए आपका आंसर हो गया जी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी कमी लगे मुझे ज़रूर बताइएगा, उस पर काम जरूर करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। देखिएगा, नई चीज़ें सीखते चलिए। व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडिड टू 1056, कि भाई इस वाले नंबर के अंदर हम कौन सा गिवन ऑप्शंस में से छोटा नंबर ऐड करें कि जो फाइनल सम मिले ना। कहने का मतलब 1056 के अंदर अगर मैं कुछ भी ऐड करता हूँ, ये x की वैल्यू यहाँ से आएगी। ठीक है, तो जो आंसर मेरा मिले वो कंप्लीटली डिविजिबल हो 23 से। क्या आपको 23 का डिविजिबिलिटी रूल पता है? नहीं पता, तो कैसे करेंगे? तो भाई ऐसे करेंगे, देखो ये है आपके पास सीधा सीधा डिविजिबिलिटी 23 की। आपको क्या चीज़ चाहिए है, 1056 में क्या ऐड करें। अगर आप 23 से डिवाइड करते हो तो भाई 4 जा पर चला जाएगा 92, 23 चौका 92, क्या बचा 136। अब कितने पर चला जाएगा, 5 जा पर, 23 पंजा कितना होता है 115, 115, यहाँ पर 5 लिख लेना भाई। ठीक है, ये 115 माइनस करोगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 21। ये आया जी रिमाइंडर आपका, यानी कि शेष बचा है ये। अब शेष 23 से कब कंप्लीटली डिविजिबल होगा, जब ये कम से कम 23 बन जाए, तभी तो इक्का पर जाएगा। और अगर मैं 21 को 23 बनाना चाहूँ तो इसमें मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा ना, और फिर ये एक कम पर कट जाएगा, 1 जा पर कट जाएगा। इसका मतलब क्या ऐड किया आपने कंप्लीट नंबर में, तो यही आपका आंसर है। ओके, आगे मूव करते हैं। और यही क्वेश्चंस बेस बनते हैं आपका सीटेट पेडागोजी का। वो कैसे बनते हैं कल की वीडियो में आपको पता चल जाएगा। द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 88, भाई 4 अंकों की कौन सी गिवन में से बड़ी संख्या है जो 88 से कंप्लीटली विभाज्य है, यानी कि कट जाती है, डिविजिबल है। भाई 88 को आप प्राइम फैक्टर करोगे, क्या लिख सकते हो, 11 गुना और 2 गुना 2 गुना 2 को लिख सकते हो, या 11 गुना 8 लिख सकते हो सीधा सीधा। और 8 का मतलब होता है क्या, 2 की पावर 3। सही रही बात। इसका मतलब ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। ठीक है, इसका मतलब जो नंबर है वो 2 से, या कहूँ मैं 8 से तो कंप्लीटली कटना ही कटना चाहिए, साथ में 11 से भी करना चाहिए। भाई 4 है, 8 है, 8 है, 8 है, यानी कि 2 से कट रहा है। 44 है, 68 है, 88 है, 88 है, 2 से फिर से कट रहा है। इस 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 3 संख्याएं
लास्ट के 3 संख्या कंप्लीटली डिविजिबल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 9944, तो भाई ये वाला और ये वाला, इन दोनों का सम का डिफरेंस, यानी कि 9 और 4 13, 9 और 4 13, 0 आ जाए या फिर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो 11 हो या 11 का मल्टीपल हो, तभी वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है। यही चीज़ होती है, तो यही आपका आंसर हो गया। बाकी का करके देखो, नहीं होगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अगर दूसरे तरीके से जाओगे तो कौन सा लंबा तरीका लेना पड़ेगा, ये देखो, लंबा तरीका भी बता देता हूँ, कन्वेंशनल मेथड, किसी को नहीं पता कि भाई आपको 4 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या लेनी है, तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी संख्या ऐसी है जो 4 अंकों की सबसे बड़ी है। 88 पर से कट करेंगे क्योंकि इसी से डिविजिबल करना है, तो पहले 51 पर चला जाएगा, ये 88 चला गया, ये 11 11 9 बच गया, ये फिर से 51 पर चला जाएगा, ये वापस से 88 पर चला जाएगा, ये माइनस करोगे यहाँ पर आपको मिलेगा 319, ठीक है। ये वाला ओके, ये वाला 9 इधर उतारा है मैंने, ओके। 88 पर वापस से 339 पे कितने पर जाएगा ये, डबल और 3 पे, ठीक है। और 88 दिया कितना हो जाएगा 264, ये 264 पर जाएगा, माइनस करोगे कितना मिलेगा आपको, ये अगर माइनस करते हो तो आपको मिलेगा 55, ठीक है। इसका मतलब आपको 999 में से 55 को माइनस कर देना है, कितना आ जाएगा 9944, यही आपका आंसर होगा। ये कन्वेंशनल मेथड था, लेकिन टाइम देख रहे हो कितना लग रहा है। और अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल आते हैं तो कुछ भी टाइम नहीं आपको लगेगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 सेकेंड, इससे ज़्यादा कोई वक्त नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो भाई साहब DSSB में जो 30 अक्टूबर 2018 में पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था, इसी तरीके का सेम क्वेश्चन नहीं था, फिर से बता रहा हूँ, लेकिन यहीं से पूछा गया था। क्वेश्चन देखिए, इफ़ n इज़ अ नेचुरल नंबर देन दिस इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय। अगर n एक नेचुरल नंबर है, ये इन्होंने गलत है, इधर ये कैपिटल N आना चाहिए था, मैंने ये गलत लिख दिया, ठीक है, ओके। नंबर है तो भाई ये डिविजिबल होगा किससे, गिवन ऑप्शंस में से हमें बताना है। सीधा मैं आंसर लगा सकता हूँ आंख बंद करके, 6 और 12 दोनों से। कैसे लगा दिया मैंने ये आंसर, ये देखिएगा। इस वैल्यू को अगर मैं ओपन करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि भाई 6n मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया n स्क्वायर नहीं, सिर्फ n बचेगा, n+1, ठीक है, क्योंकि 6n तो मैंने बाहर ले लिया ना, तो ये 6n × n+1। अब क्योंकि 6 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो 6 से तो भाई भाग होगा ही होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लिटी और डिवीजन साथ में चलते हैं। साथ ही साथ n × n+1 जो फॉर्मेशन है वो अपने आप में एक नेचुरल नंबर की फॉर्मेशन है, ठीक है। और क्योंकि ये कंप्लीट नंबर 6 से हो रहा है तो इसका मतलब 3 और 2 दोनों से हो रहा है, और 2 से होने वाला इवन नंबर 6 दूनी 12 बना देता है, तो यहाँ पर आंसर आ गया बोथ, ठीक रही बात। और n × n+1 जो होता है वो वैसे भी इवन नंबर का डिविजिबिलिटी रूल बताता है, n × n+1, ठीक है। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स पढ़े ना, वही चीज़ें। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ चीज़ें ना समझ में आए तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अभी एक्सपेरिमेंट है, किस तरह से और अलग तरीके से अच्छे से करा सकता हूँ। देखिए यूनिट डिजिट का है क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। अब आप सोल्व तो इसको नहीं करना, लेकिन हमें यूनिट डिजिट पर काम करना है कि भाई इसकी यूनिट डिजिट फाइनली क्या आएगी हमें बताना है। भाई मैंने सीधा सीधा यहीं पर देख लिया कि 4 की पावर ओड, अगर 4 की पावर ओड है तो मुझे 4 ही मिलेगा। 5 की पावर चाहे कुछ भी रहे हमेशा 5 ही मिलेगा, और जैसे ही 5 चौक 20 मुझे नज़र आया तो 20 में तो यूनिट डिजिट पर 0 आ गई, तो आंसर 0 ही आ गया। आगे चाहे और 10 12 15 नंबर लिखे हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि एक बार जब 0 बन गई तो बन गई, ये लास्ट तक टिकेगी ही टिकेगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ऐसे ही करने होते हैं भाई फटाफट पेपर में, और यही चीज़ें आपका बताती हैं कि आप कितना टाइम लेंगे या कितना नहीं। अच्छा ये क्वेश्चन भी यार अच्छा है, किस तरह से सोल्व करोगे बताइएगा मुझे, तरीका मैं बताता हूँ कि कैसे कर सकते हो। थोड़ा सा इसको आप लिख सकते हो यार 112 × 10/2 की पावर 4, ये भी 10 की पावर 4 ऐसे लिख सकते हो ना, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये इतना सोल्व किया ना, मैं डायरेक्ट आंसर लगा सकता हूँ, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। क्यों लगा दिया मैंने, क्योंकि 10 की पावर 4 अगर यहाँ पर फ्लैश कर गई तो इसका मतलब 4 0 तो लास्ट में आनी ही आनी है। इस ऑप्शन के अलावा किसी भी ऑप्शन में लास्ट में 4 0 नहीं है, ठीक है। बाकी ये है कि भाई ये बन जाएगा यहाँ पर 16 है, और 16 से इसको कट करोगे तो ये 7 जहाँ पर कट होगा, 16 7 112 होता है, तो डायरेक्ट यही आंसर आपको मिल जाना है इसको गुना करोगे तो, ठीक है। बाकी करने की जरूरत है नहीं, आपको पता चल जाना चाहिए, यही होता है। 1 या 2 स्टेप करो और उसके बाद आगे मूव कर जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज़ 1365, 1365 डिफरेंस है 2 नंबर का। ओके मैं एक बार मार्कर ओपन कर लेता हूँ साथ साथ, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग द लार्जर नंबर, जब हम लार्जर नंबर को डिवाइड करते हैं स्मॉलर नंबर से, अगर स्मॉलर नंबर हमारा x है तो लार्जर नंबर हो जाएगा हमारा x + 1365, ठीक रही बात। वी गेट 6 एज कोशेंट,
कोशेंट का बोले तो कोशेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, भागफल, ठीक है। एंड द 15 एज रिमाइंडर, और 15 शेष बचता है, व्हाट इज द स्मॉलर नंबर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। देखो हम ऐसे भाग करते हैं ना कि चलो ऐसे ही कर लेते हैं कि भाई ये हमारा छोटा नंबर है और ये हमारा बड़ा नंबर है, दोनों के बीच में डिफरेंस भी 1365 का है। अगर मैं इस नंबर से इस नंबर को भाग करता हूँ तो मुझे 6 भागफल में मिलता है, और ये कुछ भी कट पिट के आता हो लास्ट में 15 मुझे शेषफल मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन में अब हमें स्मॉलर नंबर बताना है, यानी कि एक्स की वैल्यू बतानी है। तो दो इक्वेशन हम बना लेंगे। एक तो यही हो गया कि भाई ये जो नंबर होता है ये कैसे बनता है, x प्लस 1365 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा भाई, ये गुना ये जमा ये, ऐसे ही होता है ना कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं यार, भाजक, भाज्य, भागफल और शेष। तो ऐसे होता है ना कि भाई भाज्य या भाजक, इसको जो भी बोलते हैं, मतलब x गुना 6 जमा 15 हमें यही वाली वैल्यू देता है ना। इसको दो इक्वेशन बना के हमें सामने रख देंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1365 इज इक्वल टू 6x प्लस 15, 6x प्लस 15, 5x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1365 में से 15 जाएंगे तो 1350, मतलब 5x इज इक्वल टू 1350 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, काट लो यार जल्दी से कि 1350 डिवाइडेड बाई 5 करोगे 270, ठीक है। ये आ गया आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। लेकिन उसमें आपको क्या लगा, रिमाइंडर थ्योरम, आपको रिमाइंडर का पता होना चाहिए कि रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा जो भी अभी आपको बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और सीटेट पेडागोजी का काफ़ी पोर्शन, 2 क्वेश्चन तो यहाँ से आते ही आते हैं, साथ ही साथ देख लीजिएगा। हमें इस स्टार की वैल्यू बतानी है, ठीक है, स्मॉलेस्ट वोल नंबर अगर ये हो तो। अब वोल नंबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं 1 से स्टार्ट कर दूंगा तो वो नेचुरल नंबर बन जाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमें नंबर दिया गया है, इसी में सोल्व कर देंगे अपन, देखना, ठीक है। हमें 3 से डिविजिबिलिटी बतानी है। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि भाई सम ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, देन कंप्लीट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3, कि भाई इस संख्या की जो डिजिट्स हैं, इस नंबर की जो डिजिट्स हैं, वो अगर उनका सम 3 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर 3 से डिविजिबल कर लेते हैं। भाई ये 3 तो गया, 4 और 2 6 भी, 3 दूनी 6 पर कट जाएगा, ठीक है। और 7 और 5 12, 12 भी कट जाएगा। अगर मैं स्टार को x मान लूँ तो 1 प्लस x डिविजिबल होना चाहिए कंप्लीटली किससे, 3 से। तो x की जगह क्या रखेंगे, 2 रख देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर 2 रखेंगे तो तभी तो ये 2 जमा 1 3 बनेगा, तो मिनिमम तो 3 एकम 3 पर ही कटेगा ना। ये आ गया आंसर। बस इतना सा करना है आपको, ऐसे नहीं करना 5 जमा 1 जमा 7 जमा x जमा 3 जमा 2 जमा 4 बराबर दिस नहीं करने का, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 11, और 11 का तो मैंने अभी पीछे आपको बताया ही है कि 11 में कैसे होता है, ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम का डिफरेंस, ऑल्टरनेट डिजिट्स के सम का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। सो यहाँ पर ये देखिए ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा। 5 और 4 9, 9 और 2 11, 4 और 6 10, 10 और 1 11, और 11 माइनस 11 कितना बना, 0। और मैंने बोला ना कि ऑल्टरनेट डिजिट्स के सम का डिफरेंस या तो 0 हो या फिर 11 या 11 का मल्टीपल हो, यही आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फास्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ दिस इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, वही जो 3 का कहता है, और सेम बोला है कि स्मॉलेस्ट वो नंबर बताना है। तो वहाँ पर हमने 3 से कट किया, यहाँ पर 9 से कट कर लेंगे। 8 है और 1 9, भाई ये भी कट गया, ठीक है। 6 और 3 9, ये भी कट जाएगा। अब बचा 7 और 4, 7 और 4 11 होता है, 11 और स्टार को मैं x मान लेता हूँ। अब 9 से मुझे डिविजिबल बनाना है यहाँ पे, तो 11 के बाद ऐसा कौन सा छोटे से छोटा नंबर है जो 9 से कंप्लीटेड डिविजिबल होगा, 18। तो इसमें x की वैल्यू क्या रखी जाएगी, 7, ठीक है। तो इसका मतलब स्टार पर क्या आ गया, 7 आ गया, और 7 अपने आप में क्या है, वो नंबर ही तो है, ठीक रही बात। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं और इसी तरीके से आपको करने होते हैं, इसी तरीके से फ्रेम करने होता है। आई थिंक कितनी ही स्लाइड्स हैं। बाकी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपनी फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा यार। सीटेट पेडागोजी के भी करेंगे, बाकी क्लासेस भी चलाएंगे। कोशिश है मैक्सिमम टू मैक्सिमम सीरीज़ आपके लिए लेकर आई जाए, बस थोड़ा सा टाइम का मैनेजमेंट रहता है। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर।